या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ध्रुव दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की मां कात्यायनी की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मां जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। 24 मार्च 2026 मंगलवार को षष्ठी तिथि है। चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि और नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर मां कल्याणी की पूजा करते हैं, जो कि मां दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है। और देवी भागवत के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा करने से शरीर कांत हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। मां कात्यायनी की आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप और भय का नाश होता है। जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो या वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हो, तो ऐसे भक्तों को मां कात्यायनी की आराधना नियमित करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। मां कात्यायनी की आराधना करने से, क्योंकि ब्रजमंडल की अधिराष्ट्रीय देवी हैं, मां कात्यायनी और गोपियों ने इसकी आराधना की थी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए, तो प्रेम विवाह के लिए भी मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो में आप जानेंगी मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करें जिससे कि मन चाही कामना पूर्ण हो। मां का प्रिय रंग क्या है जो आज हमें धारण करना है, स्वरूप क्या है मां का जिसका आज हम ध्यान करेंगे, मां का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना है, और किस पुष्प से आज की मां की आराधना करें। मन चाहा वरदान मां कात्यायनी से हमें प्राप्त हो। मन चाहे जीवन साथी की कामना है या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, व्यक्तित्व के आकर्षण चाहते हैं या फिर नाम और शोहरत पाना चाहते हैं, तो आज के दिन मां कात्यायनी के कौन सी वस्तुएं किस प्रकार से अर्पित करें, यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन के शुभ मुहूर्त क्या है, कब हमें मां की आराधना करनी है, पूजा करनी है। 24 मार्च को सूर्योदय कब हो रहा है, सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:34 पर। सुबह 4:46 से सुबह 5:33 तक ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और सुबह की पूजा कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त अर्थात शाम की पूजा का समय है। शाम को 6:15 से शाम को 7:15 तक। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो दोपहर 12:03 से दोपहर 12:52 तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है। और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल, जिसमें आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, वह समय है शाम को 3:31 से शाम को 5:02 तक। तो यह सभी मुहूर्त हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना किस प्रकार से करनी है। तो नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। आज किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, देखिए मां कात्यायनी का संबंध माना जाता ज्योतिष शास्त्र के बृहस्पति ग्रह से, इसीलिए मां का पीला रंग भी बहुत प्रिय है। और इसके अलावा मां को लाल रंग बहुत प्रिय है, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार लाल रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण करके मां की कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। तो स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। इसके बाद से आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, या फिर अगर आपको चौकी स्थापित कर रखी है तो चौकी पे के पास बैठ जाइए। पूजा की विधि बिल्कुल
वही होगी जो आप प्रतिदिन कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले आसन पर बैठकर शुद्धिकरण कर लीजिए जल से, और उसके बाद से आपको अपने सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। फिर आपकी चौकी पर जो भी देवी देवता विराजित हैं, जैसे कि भगवान गणपति, कलश देवता, षोडश मातृका और नवग्रह मंडल, अखंड दीपक या फिर ज्वारे भी आपने देवी देवता अपने चौकी के पास विराजित कर रखे हैं। सबकी पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके और पूजा कर लीजिए। इसके बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। माँ कात्यायनी के स्वरूप में तो अपने हाथ में पुष्प लेकर माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए और उन्हें नमस्कार करके उनका आवाहन कीजिए। माँ का ध्यान मंत्र होगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ का बीज मंत्र है काम श्रीम त्रिनेत्राय नमः, काम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। अगला मंत्र है ओम देवी कात्यायन नमः। अगला मंत्र है चंद्रहासो ज्वलकरा सहस्रे गुल वरदायना कात्यायनी शुभम ददाद देवी दानव घातनी। इसमें से जो भी मंत्र आप उच्चारण कर पाते हैं उसके द्वारा माँ की पूजा कर सकते हैं। मंत्र में सारे आपको दे दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। माँ कात्यायनी का ध्यान करने के बाद आपके हृदय हाथ में जो भी पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कीजिए और इसके बाद अपनी इच्छा से अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार षोडोपचार विधि से या फिर पंचोपचार विधि से माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का कात्यायनी की पूजा कर लीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। आज भोग में माँ को क्या अर्पित करना है देखिए। माँ कात्यायनी का भोग है शहद। शहद को पान के पत्ते पर आप रख कर अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो किसी पात्र में रख कर भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो फल और मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। अच्छा, पान के पत्ते पर शहद रख कर अर्पित करने से क्या होता है देखिए। अगर आप एक पान का पत्ता ले, मतलब साफ सुथरा शुद्ध और ताज़ा पत्ता, उसके ऊपर पत्ते पर शहद लगा लीजिए, मतलब शहद से उस पान के पत्ते की पूरी तरह से लेप लगा लीजिए। फिर यह पान का पत्ता किसी पात्र में रखकर माँ कात्यायनी को अर्पित कीजिए, तो इसके आपके रंग रूप और लावण्य की वृद्धि होती है, आकर्षण में वृद्धि होती है। अगर आपके रिश्ते की बात हो रही है लेकिन किसी वजह से मतलब आपके अगर आकर्षण कम होता है, कहीं ना कहीं बृहस्पति कमज़ोर हो या फिर बुध कमज़ोर हो या कोई लगने आपका कमज़ोर हो, मतलब अगर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती है तो सुंदर होने के बाद भी आपके रूप और रंग में आकर्षण नहीं रहता है। इसी के लिए पान के पत्ते पर शहद रख कर माँ को अर्पित किया जाता है और माँ से अपने आकर्षण व्यक्तित्व के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तो निश्चित ही माँ की कृपा से आपके रूप का आकर्षण बढ़ जाता है। और बाद में इस पान के पत्ते का क्या करेंगे देखिए। बाद में इस पान के पत्ते को आप विसर्जित कर देंगे। जैसे कि जब आप पुष्प इत्यादि उतारेंगे चौकी पर से, तो इस पान के पत्ते को भी उठा लीजिए और एक जगह रख दीजिए। मतलब जहाँ पर भी आप विसर्जन की सामग्री रख रहे हैं वहीं पर रख दीजिए। नवरात्रि के अंतिम दिन ये सारी चीज़ें विसर्जित कर दी जाएगी। और हाँ, इसी प्रकार से माँ कात्यायनी की सुगंधित पुष्प भी अर्पित कर दिए जाते हैं। मतलब कई प्रकार के जो सुगंधित पुष्प होते हैं, अगर हम माँ को अर्पित करते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। मतलब पति पत्नी में अगर रिश्ते खराब हो तो रिश्ते मधुर हो जाते हैं। इसके अलावा इस उपाय को करने से मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। तो माँ कात्यायनी को अलग अलग रंगों से सुगंधित पुष्प अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए। अच्छा, इत्र गुलाब का अर्पित करना चाहिए। आज के दिन माँ को गुलाब का इत्र अर्पित करने से हर प्रकार की पूर्ण होती है, रूप रंग आकर्षण में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, मन चाहे सुंदर और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा समाज में परिवार में मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होती है। और हाँ, बाद में इस इत्र का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं अपने लिए, मतलब माँ को चढ़ा दीजिए और
पूजा पूर्ण हो जाने के बाद स्वयं इसका प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद अभी इसे प्रयोग नहीं करना है। जो भी चीज़ें हम अर्पित करते हैं माँ को, बस यह प्रसाद शुभ हम रखेंगे अपने पास, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं नवरात्रि के बाद में। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, बिल्कुल अर्पित कीजिए, क्योंकि माँ कात्यायनी की सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग हम नवरात्रि के बाद ही कर सकते हैं। तो विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा कर लीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद माँ के मंत्रों का यथासंभव जप कीजिए। आप चाहे तो 11 बार 21 बार भी जप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो माँ की विधि विधान से पूजा कीजिए और हल्दी अर्पित कीजिए। माँ को साबुत हल्दी की गांठ आज के दिन माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय करने से हर प्रकार की कामना भी पूर्ण हो जाती है। आपकी माँ कात्यायनी को पूर्ण करती हैं। विशेषकर अगर आप कन्या हैं, शीघ्र विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो पीले रंग वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए। प्रयास कीजिए शाम के समय, जो गोधूली बेला का समय होता है, संध्या काल का समय, उस समय माँ की पूजा करें। स्वयं पीले वस्त्र धारण करें, पीले रंग के पुष्प माँ को अर्पित करें, पीले रंग के वस्त्र माँ को अर्पित करें और माँ की पूजा पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फलों से कीजिए। मतलब शहद के अलावा भी आप चाहें तो केले का भोग अर्पित कर सकते हैं या फिर बेसन की मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से माँ की पूजा पीली वस्तुओं से कीजिए और फिर आपको वहीं बैठकर मंत्र जप करना है। मंत्र कौन सा है? कात्यायनी महामाये महायोगी नरेश्वरी नंदगोप सुतम देही पति में कुर्ते नमः। इस मंत्र को मन चाह वर पाने की अगर आपको कामना है तो जरूर अपना जप कीजिए। जितनी संख्या में अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो 1 माला भी कर सकते हैं, चाहे तो 5 माला, 11 माला, 21 माला भी जप कर सकते हैं। और मन चाहे पत्नी पाना चाहते हैं अगर आप, तो आपको मंत्र जपना चाहिए। पत्नी मनोरम देह मनोवृत्ता नुसारियम ताड़ियम दुर्गे संसार सागरस्य कुलाभेद भवाम। यह मंत्र है। पत्नी पत्नी अगर मन चाहते हैं तो इस मंत्र का जप कीजिए। सुंदर योग और मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए माँ कात्यायनी की आराधना प्रत्येक लड़के और लड़कियों को जरूर करना चाहिए। और फिर अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो वह हल्दी की गांठ जो आपने माँ को अर्पित की है, 3 गांठ आप यह तीनों गांठ एक पीले कपड़े में बांधकर अपने अलमारी में, अपने पर्स में, कहीं भी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, किसी का हाथ ना लगे। फिर जब आपकी शादी तय हो जाती है, फिर या शादी हो जाती है, तब इसके बाद आप इसका जल प्रवाह कर सकते हैं। और फिर पूजा करने के लिए बाद की माँ की कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, सुबह या शाम की माँ की कथा अवश्य सुनिए। कथा वीडियो की इस चैनल पर भी अपलोड होती है, आप लोग सुन सकते हैं। इसके साथ ही आरती और क्षमा प्रार्थना सारी चीज़ें आपको अलग वीडियो में मिल जाएगी, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा।